हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है फैजान खान और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फैजान एजुकेशन स्टेशन में। कल हम लोगों ने क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 6.1 यानी कि चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट की थी यानी फिनिश की थी। आज हम उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 6.2 को शुरुआत करने वाले हैं, यानी कि उसके कुछ क्वेश्चन को करेंगे। यानी कि आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है इन फिगर, यानी कि हमें एक फिगर दिया हुआ है, उसमें हमें फाइंड करना है किसकी वैल्यू, एक्स और वाई की, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और लाइन ए बी और लाइन सी डी को हमें क्या करना है, पैरेलल करके प्रूफ करके दिखाना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम अगर फिगर में ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है, ये वाली जो लाइन है हमारे पास, ये वाली जो लाइन जा रही है जो हमारे पास कट कर रही है, ट्रांसवर्सल है जो, वो क्या है 50 प्लस एक्स। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा ये। अगर ये 50 और प्लस एक्स को इस लाइन पे मैं यहाँ पर ऐड कर दूं यानी सम कर दूं इन दोनों का, तो 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 प्लस एक्स इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। और रीजन क्या दूंगा यहाँ पर मैं, इसका लीनियर पेयर। ठीक, ये वाला 50 और ये वाला एक्स अगर मैं ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री। ठीक, यहाँ पर ये आ गया 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। तो मैं एक्स को रहने दूंगा LHS में और बाकी जो 50 है मेरे पास उसको मैं ले जाऊंगा RHS में। ठीक, एक्स इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, 180 में से अगर मैं 50 घटाऊंगा कितना आ जाएगा, ये 130। यानी कि एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी आ गई, ये 130। ठीक, ये मेरे पास एक्स की वैल्यू फाइंड होकर आ गई। अब मुझे निकालनी है वाई की वैल्यू। अब मुझे कौन सी निकालनी है, ये वाली वाई की वैल्यू मुझे अब फाइंड करनी है। अगर मैं इन दोनों एंगल्स को देखूं, ये मेरे पास क्या है, ट्रांसवर्सल है। ये दोनों लाइन मेरे पास क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि ए बी भी पैरेलल है किसके, सी डी के, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, और ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर एक्स और वाई क्या होंगे मेरे पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और क्या होंगे, दोनों ये इक्वल होंगे दोनों मेरे पास। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, वाई हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से एक्स इक्वल टू मेरे पास ये जो दोनों वाई हो जाएंगे, यानी कि दोनों ये इक्वल हो जाएंगे। अब एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, 130 डिग्री, तो वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी मेरे पास, 130 डिग्री। तो मैंने एक्स और वाई दोनों की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली। अब मुझे दिखाना है कि ए बी जो है वो क्या है, मेरे पैरेलल है सी डी के या नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, इसकी भी 130 डिग्री हो गई और इसकी भी 130 डिग्री हो गई। ठीक, तो x की वैल्यू तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 130 डिग्री आ गई, जो भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये क्या है मेरा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि ए बी मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए बी मेरा सी डी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए बी जो हो जाएगा वो सी डी के पैरेलल हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड, ये इससे प्रूव होता है। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पॉज करके। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमारे पास एक फिगर दिया है, उसमें बोल रहा है कि अगर ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, और सी डी जो है वो पैरेलल किसके है, ई एफ के। और हमें ऊपर क्या दे दिया है, रेशियो दे दिया है y रेशियो z इक्वल टू 3:7। तो हमें फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। ठीक, चलिए करते हैं इसे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो इसमें गिवन दिया है वो लिख लेंगे। हमें गिवन क्या दिया है, हमें पता है यहाँ पर सबसे पहले ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है। ठीक, और सी डी क्या है, ई एफ के पैरेलल है। ठीक, और हमारे पास y और z का कितना रेशियो दिया है, 3:7। हमें काय की वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है x की वैल्यू यहाँ पर। ठीक, सबसे पहले अगर हमारे पास, मैंने पहले भी बताया है क्वेश्चन में, हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन करा है कि उसमें अगर कोई भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, एक कॉमन रेशियो लेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, हम एक कॉमन रेशियो यहाँ पर लेट कर लेते हैं। तो लेट कॉमन रेशियो क्या कर लेंगे यहाँ पर हम,
ए कर लेंगे यहाँ पर हम लेट, ठीक। हम क्या करेंगे, ए यहाँ पर हमने क्या करा, लेट कर लिया एक कॉमन रेशियो, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a, ठीक। और हमारे पास z इक्वल टू क्या हो जाएगा 7a, ठीक। y इक्वल टू 3 हो जाएगा और z इक्वल टू हमारे पास 7 है। हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, ए बी किसके है, पैरेलल है सी डी के। जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। तो हमारे पास जो x और y होंगे, तो हमारे पास x और y होंगे वो कौन से होंगे, को इंटीरियर एंगल बनेंगे। कौन से एंगल बनेंगे, को इंटीरियर बनेंगे, जिनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसका रीजन मैं क्या दूंगा, क्या को इंटीरियर एंगल, ठीक। ये एक्स और वाई क्या बनेंगे, को इंटीरियर एंगल बनेंगे, जिनका सम क्या होगा मेरे पास 180 डिग्री होगा। मैंने इसको क्या दे दिया, ये रीजन भी दे दिया मैंने यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूं कि यहाँ पर दिया है कि सी डी भी ई एफ के पैरेलल है। जब सी डी ई एफ के पैरेलल है और ए बी सी डी के पैरेलल है, क्या है, ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी भी तो ई एफ के पैरेलल होगा ना, ए बी भी तो ई एफ के पैरेलल होगा ना, ठीक। तो यहाँ पर ई एफ के पैरेलल अगर ए बी है तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, जेड हो जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। कौन से प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। ये कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। कौन सा, एक्स इक्वल टू जेड, ठीक। यानी कि हम सिर्फ ए बी लाइन लेंगे और ई एफ लाइन लेंगे और ट्रांसवर्सल इसमें यहां पर जा रही है, तो ये कौन से एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, जो कि क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे मेरे पास, ठीक। अब यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू मेरे पास क्या है, यहाँ पर दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 180, ठीक। अब यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास क्या है, z है। मैंने यहाँ पर ये वाला ये नोट कर लिया है यहाँ पर, ठीक। अब मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पर z है, तो मैं क्या करूंगा, x की जगह z पुट कर दूंगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये z प्लस वाई 180 हो जाएगा। अब मेरे पास z की भी वैल्यू है और मेरे पास y की भी वैल्यू है। y की वैल्यू 3a है और z की वैल्यू 7a है। इन दोनों की जगह मैं क्या करूंगा, दोनों वैल्यू पुट कर दूंगा, ठीक। z की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7a, यहाँ पर 7a पुट कर दिया मैंने। y की वैल्यू है मेरे पास 3a, यहाँ पर मैंने 3a पुट कर दिया और क्या कर दिया 180 के इक्वल रख दिया। 7a प्लस 3a कितना हो जाएगा मेरे पास 10a, तो 10a इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, ठीक। तो a अगर मैं निकालूं यहाँ पर तो 180, और इसे अगर मैं राइट साइड में भेजूं तो ये आ जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा ये 18। यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर निकालूं तो कितनी आ जाएगी, ये a की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 18 निकल कर आ जाएगी, ठीक। अब हमें a की वैल्यू तो नहीं निकालनी, हमें निकालनी है x की वैल्यू, ठीक। कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू मेरे पास क्या है 3 है, क्या करूंगा मैं 3 इंटू 18 कर दूंगा। 3 में क्या करूंगा, a की वैल्यू पुट कर दूंगा, कितनी आ जाएगी 54, 18 3 जा 54। अब क्या करूंगा, मेरे पास z इक्वल टू है 7a, z इक्वल टू इतना है मेरे पास 7a। अब मैं क्या करूंगा 7a में क्या करूंगा, सॉरी 7 इंटू 18 कर दूंगा, ठीक। कितना आ जाएगा, ये 126 डिग्री यहाँ पर इसकी आ जाएगी वैल्यू। यानी कि हमारे पास y आ गया और z आ गया। हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126 डिग्री, ठीक। और हमारे पास z की वैल्यू कितनी, सॉरी z की वैल्यू 126 डिग्री आई हमारे पास, और y की वैल्यू हमारे पास आई 54 डिग्री, और ये कितनी आ गई 126 डिग्री, ठीक। तो हमें कितनी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू। अब यहाँ पर हम देखें तो x और z हमारे पास क्या है, इक्वल है। यहाँ पर x और z हमारे पास क्या है, इक्वल है। यहाँ पर ए बी भी पैरेलल है किसके, ई एफ के। तो हमारे पास ये कौन से एंगल बन रहे थे, हमने यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी से x इक्वल टू जेड इक्वल रखे थे। तो हमारे पास x इक्वल टू जेड इक्वल है, तो हमारे पास जो वैल्यू z की है वही वैल्यू किसकी हो जाएगी, x की हो जाएगी। जब x इक्वल टू जेड है हमारे पास, तो x की वैल्यू भी कितनी होगी हमारे पास 126 डिग्री होगी। और यही हमें क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, इसी की वैल्यू हमें निकालनी थी। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तो हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, हमारे पास एक फिगर दी है, उसमें बोल रहा है कि ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, और हमारे पास क्या है जी ई डी, एक एंगल दे दिया उन्होंने 126 डिग्री। हमें फाइंड करनी है तीन वैल्यू यहाँ पर, एक एंगल ए जी ई की, एक जी ई एफ की और एक एफ जी ई की। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन दिया है हम वो लिख लेंगे, ठीक। तो हमारे पास गिवन क्या क्या दिया है हम वो लिख लेंगे। हमारे पास हमें पता है कि ए बी क्या है, पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक। ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर, ठीक। जी ई डी की हमारे पास क्या दी है, वैल्यू दी है कितनी, 126 डिग्री। ये हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन थी हमने लिख ली। हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पर ए जी ई और जी ई एफ, और हमें फाइंड करना है एफ जी ई। ये तीन एंगल हमें फाइंड करने हैं, ये हमने लिख लिए, ठीक। चलिए इसे अब सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर, हम अगर देखें तो ए बी और सी डी क्या है, यहाँ पर पैरेलल है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। अगर ए बी और सी डी पैरेलल है यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर एक हम देख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। कौन सा बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ए जी ई। अगर मैं यहाँ पर ए जी ई लूँ, यह वाला एंगल, ये वाला एंगल लूं और ये वाला एंगल लूं, कौन सा, ये वाला, तो ये दोनों कौन से बनने हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनने हैं, यानी कि ए जी ई और जी ई डी, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये सामने के जो हैं दोनों, यानी कि ऐसे ये क्या बनना है मेरे पास, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं ये। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी ई। इसकी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लिख दी, कौन सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। यहाँ पर मैंने लिख दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। तो यहाँ पर मेरे पास जी ई डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 126 डिग्री। जब जी ई डी की वैल्यू 126 डिग्री है तो मेरे पास ए जी ई की वैल्यू भी 126 डिग्री हो जाएगी, दोनों इक्वल हो गए यहाँ पर। तो मेरे पास क्या हो गया, ए जी ई की वैल्यू भी कितनी हो गई यहाँ पर, 126 डिग्री हो गई, ठीक। अब यहाँ पर जब 126 डिग्री हो गई तो मुझे अब एक और कौन सा चाहिए, ए जी ई तो मैंने निकाल लिया, मुझे चाहिए कौन सा, जी ई एफ चाहिए मुझे, सेकंड नंबर चाहिए मुझे जी ई एफ, यानी कौन सा, जी ई एफ, यानी कि ये छोटा वाला एंगल मुझे यहाँ पर चाहिए, ठीक। तो ये छोटा वाला एंगल अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये वाला मुझे पता है कितना है, 90 डिग्री, और ये पूरा कितना है, 126 डिग्री। तो अगर मैं इन दोनों एंगल को जोड़ दूं, यानी कि जी ई एफ और 90 डिग्री को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास 126 डिग्री आ जाएगा। यानी कि मैं अगर एंगल जी ई एफ प्लस 90 डिग्री कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 126 डिग्री हो जाएगा से जी ई एफ, यानी कि ये इतना ब्लू ब्लू आप देख रहे हैं, यानी कि अगर मैं इसे 1 नाम दूं, ठीक, और ये जो 90 डिग्री का बना हुआ है इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये पूरा 126 डिग्री का आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से मैंने कर लिया। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जी ई एफ की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 126 डिग्री और 90 को ले जाऊंगा मैं राइट हैंड साइड में, ठीक, 90 राइट हैंड साइड में आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से जी ई एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरे पास वैल्यू 1, यहाँ से वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, सॉरी 36, सिर्फ 36 डिग्री मेरे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो जी ई एफ की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी आ गई, 36 डिग्री। ये वैल्यू जो है मेरे पास कितनी आ गई, 36 डिग्री आ गई, ठीक। अब मेरे को जो वैल्यू चाहिए थर्ड नंबर की वो है एफ जी ई। एफ जी ई कौन सा है, यानी कि एफ जी ई, यानी कि मेरे को चाहिए अब ये वाली वैल्यू, ठीक, ये वाली वैल्यू। अगर मैं देखूं कि ए बी जो है वो एक लाइन है पूरी, ए बी क्या है, एक लाइन है, और यहाँ पर अगर 126 डिग्री को और इसे अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा ये। अगर मैं एफ जी ई को, यानी कि एफ जी ई और ए जी ई इन दोनों को अगर मैं एक ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से आएगा मेरे पास, ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से भी आ जाएगा मेरे पास, ठीक। और इससे दूसरी प्रॉपर्टी से भी अगर मैं निकालना चाहूँ तो उससे भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं इससे
तो हमारे पास सबसे पहले लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी बन रही है, हम उससे निकालेंगे। ठीक, चलिए इसे करते हैं। कैसे? अगर मैं एंगल कौन सा है, ये एंगल ए जी ई प्लस एंगल जी ई एफ नहीं, क्योंकि हमारे पास दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पर, सॉरी हमारे पास तो जी ई एफ की वैल्यू भी हमारे पास फाइंड है ना, नहीं एफ जी हमें निकालना है, एफ जी, हाँ सॉरी, हाँ सॉरी, हमें निकालना है एफ जी। तो एंगल ए जी, ठीक है बिल्कुल ठीक है, एंगल ए जी ई और प्लस हम क्या करेंगे एफ जी ई, एंगल एफ जी ई किसके इक्वल हो जाएगा, ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से? लीनियर पेयर। ठीक, क्यों? क्योंकि ए भी क्या है, हमारे पास एक लाइन है, और लाइन पे क्या है हमारे पास एफ जी ई ये वाला, और ए जी ई दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे हमारे पास 180 डिग्री के। ए जी ई मेरे पास क्या है, ए जी ई मेरे पास है 126 डिग्री, यहाँ पर मैं इसकी जगह 126 डिग्री क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, और यहाँ पर है एफ जी ई, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और 180 डिग्री में ऐसे के ऐसे लिखा रहने दूंगा। ठीक, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, एफ जी ई की वैल्यू निकालनी है, तो 180 डिग्री ऐसे ही रहने दूंगा, और 126 को मैं करूंगा राइट हैंड साइड में मैं इसे ले जाऊंगा। ठीक, 126 डिग्री को मैंने क्या करा, राइट हैंड साइड में ले गया। अगर मैं यहाँ से एफ जी ई की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, यहाँ पर 10 - 6 यानी कि 4, और 7 - 2 यानी कि 5, यानी कि यहाँ पर एफ जी ई की वैल्यू जो आई मेरे पास वो कितनी आएगी, 54 डिग्री। यहाँ से ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई, यानी कि हमने ए जी ई की वैल्यू भी निकाल ली, जी ई एफ की वैल्यू भी निकाल ली, और एफ जी ई की वैल्यू भी निकाल ली। तीनों वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आगे का क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 हम यानी कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हम आज इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, क्लास आपको अच्छी लगी, तो क्लास को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां प्ले लिस्ट से जाकर सारी वीडियो अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।